बहन को दुश्मन के हाथों मरते देख बिना किसी ताकत वाला वो लड़का अचानक अखाड़े की ओर दौड़ा और पूरी जान से एक मुक्का जड़ दिया। उस एक वार की ऐसी जबरदस्त आभा थी कि सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी तक सहम गया। सब दंग रह गए। वो दिव्य ड्रैगन मार्क जो सदियों में एक बार प्रकट होता है, उसी निकम्मे के शरीर पर चमक रहा था। चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों से वह उसे परिवार के लिए अपशकुन मानता आया था और कई बार जान लेने की कोशिश भी कर चुका था। उसका बेटा तो और भी आगे निकल गया था। माँ की जीवन रक्षक दवा जमीन पर फेंक कर एक एक गोली जूते से कुचल दी थी, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि जन्म से उसकी नसें बंद होने के बावजूद दो महान गुरुओं की कड़ी ट्रेनिंग में उसकी ताकत मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी थी। बस सूर्य चंद्र के एक साथ उदय का क्षण चाहिए था ताकि उसके दाहिने हाथ की मुहर टूटे और असली शक्ति वापस लौट आए। उसी बीच माँ को लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया। उसे बचाने के लिए मजबूरी में वह दोबारा परिवार की चौखट पर लौटा। जो संकेत दरअसल परिवार के लिए सौभाग्य होना चाहिए था, चाचा ने उसे भी अनिष्ट मान लिया और वहीं उसे मार डालने की ठान ली। तभी जनरल की हवेली से आए सैनिकों ने रोक दिया। ऐलान हुआ, 100 साल में एक बार जन्म लेने वाला योद्धा प्रकट होने वाला है। परिवार के सभी 18 साल पूरे कर चुके युवाओं को कल की चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अनिवार्य है। कोई इनकार नहीं करेगा। मजबूरन चाचा को कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन बड़ा भाई बाज नहीं आया। बोला, ये निकम्मा मंच पर चढ़ेगा तो खानदान की बेइज्जती होगी। उसने पिता के साथ मिलकर नियम तय कर दिया, अगर वह अखाड़े में हार गया तो उसे वंश से निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी ड्रैगन मार्क वाली भुजा खुद काट दी जाएगी। वो तो बस माँ के लिए दवा मांगने आया था, मगर बड़े भाई ने सामने ही शीशी फोड़ दी और ताने मारते हुए कहा, दवा बहुत है घर में, पर तुझ जैसे निकम्मे को नहीं मिलेगी। गोलियां उसके पैरों तले रौंद दी गईं। गुस्से से उसका खून खौल उठा, फिर भी वह झुककर गोलियां समेटने लगा। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। दवा की गोलियां कीचड़ में घुलकर मिट्टी बन गई। वह बेबस होकर आसमान की ओर देखने लगा। माँ मौत के करीब थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब बस कल की प्रतियोगिता जीतना ही आखिरी उम्मीद थी। तभी आसमान चीरती बिजली गिरी और दुर्लभ दृश्य प्रकट हुआ। सूर्य और चंद्र एक साथ चमक उठे। दूर खड़े गुरु समझ गए मुहर टूटने का समय आ गया है। वे तुरंत उसे खोजने निकल पड़े। अगले दिन अखाड़े में उसने उस शख्स को देखा जिसने सालों पहले उसके पिता पर पीठ पीछे वार कर उनकी जान ली थी। चाचा गुस्से में चिल्लाया कि वह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। बड़ा भाई भी धमकाने लगा, मंच पर कदम रखा तो याद रखना, खानदान से नाम मिटा देंगे।